एक बार बोलती है थू है मुझ पे, और सेकंड टाइम में जैसे ही वो बोलती है थू है मुझ पे, वो एकदम से मेरे ऊपर ऐसा अटैक सा करने वाली है बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम विद टीम वाइटैलिटी इंडिया, जहाँ पे आज हम हॉरर स्टोरी सुनाने वाले एक दूसरे को हंसते हंसते। अभी दो सुनाता हूँ मैं। एक तो मैंने अभी रिसेंटली ना अपने एक पॉडकास्ट को शाउट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मेरा स्पॉटिफाई पे जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने ये बताया था कि ये नाइटमेयर आया था मेरे को। दिस डिड नॉट एक्चुअली हैपन, बस ये एक नाइटमेयर हुआ था। एंड वो इतना रियल नाइटमेयर था कि जब मैं उठा तो आई वॉज स्वेटिंग, मेरे को रोना आ रहा था और मैं सो नहीं पा रहा था, और टाइम भी ऐसा कुछ 3-4 के अराउंड ही बज रहे थे रात के, तो बहुत ही ज़्यादा मेरी फटी थी। नाइटमेयर शुरू कहाँ से होता है? ये जो माइक को इतना हाँ पास जी। रखा है ना, एकदम एएसएमआर हो रहा है, पता है अभी तो वो फील आ रहा है कान में एकदम। सॉरी। दिस इज हाउ वी हाँ नरेट हॉरर हाँ, स्टोरीज। इसीलिए ठीक है, चलो कंटिन्यू। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है कि मैं और मेरी मम्मी चर्च में बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड हम चर्च के इस एक कॉर्नर पे हैं, और हमारे बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे ऐसे ही एक लड़का अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ है। उनकी शक्लें नहीं मेरे को याद, ठीक है। एंड मैं मम्मी के साथ बैठा हूँ एंड मैं बहुत बीमार हूँ, तो मम्मी मेरे को ऐसे पकड़ के बैठी हुई हैं और वो मुझे बोल रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वो मुझे समझा रही हैं, और मैं बस ऐसे सर नीचे करके रोए जा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ है, कैसे ठीक होऊंगा। मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मैं ठीक हो जाऊँगा ना। सो बेसिकली मैं पोजेस्ड हूँ और मेरा एग्जॉर्सिज्म होने वाला है, तो आई एम वेटिंग कि एग्जॉर्सिज्म जिसने करना है वो आएंगे। तो वेट करते 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 में एकदम से लाइक माहौल टर्न्स बहुत ही ज़्यादा स्पूकी एंड एंटर्स अ लेडी। ऐसा येलो से कपड़े पहने हुए हैं उसने, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, सूट टाइप येलो सा कुछ। एंड वो बस सीधा चलते हुए आती है, फेस एकदम वाइट, आंखें वैलेक, पता है ना वैलेक याद होगा इन उससे कॉन्जरिंग से। जस्ट इमेजिन वैलेक, लेकिन ह्यूमन फेस। वैलेक ह्यूमन फेस नहीं था, ये एक ह्यूमन फेस था जिसकी आंखें वैलेक से ज़्यादा स्कैरी कह सकता हूँ मैं। एंड एकदम वाइट फेस विद येलो कपड़े, एंड शी वॉक्स इन स्ट्रेट, ठीक है। एंड वो बस मेरी तरफ चलते हुए आती है, लेकिन मेरे पास नहीं आती, वो बस मेरे नियर बाय आती है। एंड शी स्टार्ट्स मूविंग इन सेमी सर्कल्स मेरे आसपास, एंड बस मुझे घूरे जा रही है, ठीक है। और वो मुझे देखे जा रही है और सेमी सर्कल्स में इधर उधर घूम रही है, एंड मैं उसको बस ऐसे देख रहा हूँ। एंड मुझे पता है वो कौन है, वो किसी को नहीं दिख रही मेरे अलावा। एंड वो बस डेड स्ट्रेट मेरी आंखों में घूर रही है विदाउट ब्लिंकिंग, और मैं एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लग जाता हूँ, छोड़ दे मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ऐसा करके ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ। एंड माई मॉम गेट स्कैर्ड कि इसको क्या हो गया, क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा क्या हो गया। तो मुझे बोल रही हैं सब ठीक है, क्या हो गया तेरे को, ठीक हो जाएगा, ये है वो है। एंड मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ खड़े होके, मतलब मैं, ये थोड़ा सा पुराने वाले टाइम का है, मैं थोड़ा सा छोटा था ऐसा, तो इट्स नॉट अभी वाले टाइम की नहीं थी ये, प्रॉबेबली जब मैं ऐसा कुछ 10-12 साल का हूँगा, उतना छोटा था मैं। और मैं उसको बस घूरते घूरते, वो मेरे को देख रही है, तो मैं उस पर बस चिल्ला के बोल रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, थू है तुझ पे, थू है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ ना थू है मुझ पे, तो सामने से एकदम डिमोनिक आवाज़ में वो बोलती है, एकदम से चलते चलते रुकती है और ऐसे बोलती है, थू है मुझ पे। और बाय गॉड, मेरे अभी तक दिमाग में वो जो उसका थू है मुझ पे, वो एक डिमोनिक वाली, ऐसा शैतानी वाली जो आवाज़ में आता है ना, वो बोलती है। और एक बार बोलती है थू है मुझ पे, और सेकंड टाइम में जैसे ही वो बोलती है थू है मुझ पे, वो एकदम से मेरे ऊपर ऐसा अटैक सा करने वाली है बस, ठीक है। और वो और ज़्यादा, अभी तक वो ह्यूमन फेस, शी वॉज द घोस्ट, पता है मेरे को, लेकिन वो अभी तक ह्यूमन फॉर्म में ही थी। अब जैसे वो दूसरी बार थू है मुझ पे बोलती है, वो बस अब मुझे मारने, शी जस्ट वांट्स टू किल मी। वो एकदम ही भूतिया अलग ही कुछ बन जाती है। एंड उस मोमेंट पे मेरी जो, कसम से बोल रहा हूँ, टट्टी निकल जाती है सपने में ही, इतनी ज़्यादा कि मेरी एकदम से नींद खुलती है।
एंड मैं उस फेस को, मैं सब कुछ भूल गया उस ड्रीम के बारे में, बहुत मुश्किल से रिकॉल कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन वो फेस नहीं भूल पा रहा मैं। और वो जो उसका थू है मुझ पे था ना, वो भाई, क्योंकि इट फेल्ट सो रियल, सो रियल। मेरे को अब ये भी नहीं याद ये किस टाइम पे हुआ था, ये दिन का सपना है या फिर रात का है। आई थिंक मैं बोल रहा हूँ रात का है, लेकिन शायद दिन में आया था, इसलिए मैं और ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा सपना क्यों आएगा किसी को। लेकिन जब मैं उठा ना, तो मैं ऐसा पूरी रात ही ना एक साइड को ही सोया हुआ था ऐसा करके। तो मेरी ये वाली आर्म एकदम ऐसा पैरालिसिस के वर्ज पे थी कि अगर मैं और सोया रहता था तो टूट ही जाती। एक तो ये था, ये नाइटमेयर था, ये सच में तो नहीं हुआ, लेकिन अब एक इंसिडेंट जो सच में हुआ है। मुझे नहीं पता मैंने पहले कभी अपनी किसी स्ट्रीम में सुनाया है कि नहीं सुनाया। सो दिल्ली में करोल बाग के पास ना, सेंट्रल दिल्ली के आसपास एक अग्रसेन की बाउली करके जगह है। सो वो थोड़ी सी टेक्निकली उसको थोड़ा सा स्पूकी बोलते हैं। वहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग भी हुई थी, वो मतलब वहाँ वहीं का सीन है। तो मैं, मेरी बहन, जीजू और मेरा भाई, हम ऐसे ना चारों मज़े मज़े में वीडियो बनाएंगे, भूतिया वीडियो बनाएंगे। काफ़ी साल पहले ना अग्रसेन की बाउली चले गए। अब वहाँ पे गए, वहाँ पे एंट्री बंद थी। हमने कहा बे शेट यार। तो हम वहाँ से निकले, तो करोल बाग में ही ना एक जगह है जहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, एक मस्जिद है, एंड शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद एक गुरुद्वारा भी है। मतलब वहाँ पे 3 वो हैं रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और जिस पॉइंट पे है ना, उसके आगे जो सड़क जा रही है वो ब्लॉक्ड है। उसको कौन सा फॉरेस्ट बोलते हैं, कौन सा जंगल बोलते हैं, मेरे को उसका नाम नहीं याद, पर वो भूतिया है। तो रात के टाइम पे क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं, वहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। तो हमने कहा चलो यार इस जगह को देख के आते हैं एक बार, क्या पता पहुँच ही जाए। तो रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, हम उस जगह पे पहुँचते हैं। वहाँ पे ना, सो हमने मंदिर पार करा, हनुमान मंदिर, फिर मस्जिद थी। तो मस्जिद के जस्ट आगे निकलते ही एक अंकल से थे, एंड पहले तो वो अंकल की ना आंखें थोड़ी सी अजीब सी, सो उनको थोड़ा सा आई गेस आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, बट वो अलग ही स्कैरी थे, क्योंकि वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे। क्योंकि हम अंदर तो अभी गए नहीं थे, हम सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे काइंड ऑफ, कि अंकल जी ये जगह भूतिया है क्या है नहीं है। तो पहले तो वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है। पहले तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। उसके बाद बोलते हैं कि 3-4 लाशें तो मैंने खुद ही निकाली हैं। तो हमने कहा यार अगर कुछ नहीं है तो 3-4 लाशें खुद क्यों निकाली हैं। हमने कहा भूतिया है या नहीं। कह रहा चोरी चकारी है। हमने कहा चलो चोरी चकारी है। फिर कहते हैं नहीं भूत है। तो उनकी बात ही बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई ये आदमी को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने कहा छोड़ो हम चलते हैं। तो अभी लकीली अनलकीली बैरिकेड जो थे बंद नहीं थे, क्योंकि बैरिकेड पुलिस जो है वो 10-11 बजे के आसपास बंद कर देती है। वहाँ पे रात के टाइम पे जाना अलाउड नहीं होता। अभी 9 साढ़े 9 के अराउंड हो रहा होगा, मे बी 8:39 के अराउंड, तो वो खुला हुआ था बैरिकेड। तो हम अपना कैमरा ऑन करके, अब हमने अंकल जी के साथ जो बात करी वो पूरा रिकॉर्ड करा है, वहाँ पे हम जो गए हैं वो पूरा रिकॉर्ड करा। अब हम बैरिकेड पार करके जा रहे हैं, हमने कैमरा ऑन कर दिया है। मेरे पास ही था कैमरा, ठीक है। कैमरा ऑन है, मेरे को दिख रही है रेड लाइट उसमें चल रही है, कैमरा ऑन है, पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे हमारी गाड़ी बैरिकेड को पार करके उस जंगल की तरफ अंदर को हम जा रहे हैं। तो ऐसा लगा लो बैरिकेड पार करके हम मैक्स टू मैक्स 400 मीटर गए होंगे, 300-400 मीटर। अब वहाँ से एक राइट टर्न आता है। तो उस राइट टर्न पे टी पॉइंट टाइप सी जगह पे ना, मैंने ऐसा मेरे को लगा कि पेड़ से कुछ गिरा। अब ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि ये जगह भूतिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है सच में भूत हो सकता है चोरी चकारी वाली बात हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो अब डर है ना, और ऊपर से तुम 4 बच्चे अपने घर से ये बोल के आए हो हम वीडियो बनाने जा रहे हो, और तुम ऐसी किसी जगह पे आ गए हो, भाई तुम घर नहीं पहुंचे, घर वाले कहाँ ढूंढेंगे तुम्हें। तो हमने क्या करा, मैंने जीजू को सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा जीजू गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि उस पेड़ से कुछ गिरा है, वहाँ पे कुछ तो हिल रहा था, ये मेरे को लगा। जीजू कहते मेरे को भी लगा है। हम दोनों ही आगे बैठे थे, तो हम दोनों को ही कुछ लगा कि कुछ गिरा है। तो वी डिसाइडेड कि भाई फालतू में रिस्क नहीं लेते,
यू टर्न मारते, क्यों फालतू में यूट्यूब वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खतरे में डालना। हमने वहाँ से गाड़ी घुमाई और हम वापस आने लगे। हम वापस आ रहे थे तो बैरिकेड बंद, बस वर्ज पे था बंद होने के। पता कौन बंद कर रहा था? वही वाले अंकल जी जो हमें पहले बोल रहे मैंने लाशें निकाली हैं, आंखें टेढ़ी हैं, वो बैरिकेड बंद करने वाले। तो जीजू ने हॉर्न मार मार के क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे उनको थोड़ा सा झाड़ा, तो गाड़ी निकाल ली हमने लकीली फॉर अस, और उसने पीछे से हमारे बैरिकेड फिर बंद कर दिया या जो भी है। हम वहाँ पे उसके बाद आगे आए। अभी कैमरा की फुटेज हमने कहा चलो देखते हैं कि अगर कुछ गिरा था तो कैमरा पे तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा, मैंने ही पकड़ के रिकॉर्ड किया है। अब अच्छा अभी ये वाला सीन नहीं हुआ, अभी हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद क्या मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी और फिर वहाँ पे आसपास जो लोग थे फिर उनसे हम पूछने लग गए कि यहाँ पे क्या है, सच में है नहीं है। फिर उनके सबके इंटरव्यू टाइप लिए और उसके बाद हम अपना वहाँ से निकल के घर के रास्ते में आ गए। अब हम फुटेज चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार अगर मेरे को और जीजू दोनों को लगा वहाँ पे कुछ हिल रहा था, कुछ गिरा है, तो चेक करते हैं। भाई हमने चेक करा, वो फुटेज ही नहीं, वो फुटेज कैमरा में थी नहीं। हम वहाँ पे जो अंदर जा रहे थे, अंकल जी से बात करी, उसके बाद आके जो इंटरव्यू लिए, बैरिकेड पार करने के बाद जितना हमने करा वो सारी फुटेज थी। वो एंटर करने से लेके वापस आने तक की जो 3-4 मिनट की वो फुटेज होनी चाहिए थी, वो कैमरा में थी ही नहीं, थी ही नहीं। और मैंने खुद कैमरा पकड़ रखा था, कैमरा ऑन किया था, रेड लाइट थी, मैंने भाई इतना तो कैमरा चलाना आता ही है ना। वो फुटेज हमें मिली ही नहीं। भाई गॉड, इतनी फटी हमारी उस वक्त सिर्फ यही सोच के कि सबने देखा है कैमरा ऑन है यार, सबने देखा है, क्योंकि कैमरा जीजू का था तो वो हमेशा मेक श्योर करते थे कि कैमरा ऑन हो, तो उन्होंने देखा है कैमरा ऑन है। लेकिन वो वाली फुटेज गायब, बैरिकेड पार करके वापस आने वाली। भाई हमने ये सोचा कि ये तो कुछ तो पंगा है, ऐसा हो नहीं सकता कि सारी फुटेजेस है उससे पहले की, उसके बाद की, जस्ट बाद की। वो जो बैरिकेड पे जब हम पहुंचे तो अंकल जी जो बंद कर रहे थे ना, वहां पे भी फिर से कैमरा ऑफ करके ऑन किया था, तो वो भी थी, लेकिन सिर्फ वही वाली नहीं थी। पूरा जीजू ने अपना SD कार्ड पूरा छान मारा, उसको फॉर्मेट कर जो भी तरीके होते हैं डेटा रिकवर करने के, सब लगवा लिया। वो वाली क्लिप थी नहीं उसमें। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये फालतू की हॉरर वीडियोस बनाने के चक्कर में किसी भी दिन कुछ भी गलत हो सकता है। क्योंकि एक बात तो उन्होंने सही बोली थी, कह रहा है अंदर भूत है या नहीं है ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है? अगर है फिर तो तुम बेवकूफ़ी कर ही रहे हो, अगर नहीं भी है तो भूतिया उस जगह को डिक्लेयर करने का कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। वहाँ पे अंदर चोरी चकारी होगी, लोग वहाँ पे डकैती करते होंगे रात में, उस जगह को भूतिया डिक्लेयर करके वहाँ पे इल्लीगल कुछ भी काम होता होगा, तो तुम जाके तो अपनी जान ही खतरे में डाल रहे हो ना। तो मैंने तो उस दिन बोल दिया था उन लोगों को कि भाई तुम्हारी यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मैं तो अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तो उन्होंने बनाई काफ़ी यूट्यूब वीडियोस उसके बाद भी हॉरर, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने। मैंने हाथ ऐसे कर दिए थे, मैंने कहा ये काम नहीं मैं करूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग। फिर उनको भी हमने मना कर ही दिया था, एंड देन वी स्टॉप्ड मेकिंग हॉरर वाली ऐसी वाली वीडियोस। लेकिन उससे पहले जितने भी ये दिल्ली में संजय वन वगैरह वगैरह जितनी भी ऐसी स्केरी जगह है ना, सब जगह जा के कुछ ना कुछ करा था, बट इस इंसिडेंट के बाद फिर वी स्टॉप्ड।